गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसके हमने कुछ सॉइल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। इन दो सॉइल के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेड सॉइल। आज हम रेड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। This soil is derived by the disintegration of crystalline and metamorphic rock in dry and wet climate. Continuous heat on the slopes of Tapti River Valley disintegrate the rock, and the iron present in this rock is mixed with the soil. रेड सॉइल जनरली क्रिस्टलाइन और मेटामॉरिक रॉक से मिलके बनता है। क्रिस्टलाइन मतलब एक तरह का रॉक फॉर्म होता है जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में सॉइल, छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी सॉइल पाई जाती है। और ये जनरली ड्राई और वेट क्लाइमेट, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा या जहाँ बिल्कुल रेनफॉल नहीं होती है या जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पाया जाता है। जैसे इसके अंदर हमारा डिसइंटीग्रेट द रॉक आयरन प्रेजेंट रहता है, और ये जनरली ब्राउन, चॉकलेट, येलो और सम प्लेसेस इट इज़ ब्लैक इन कलर। कहीं कहीं ये ब्राउन, चॉकलेट, येलो और कुछ जगह पर ये ब्लैक कलर का होता है। इसकी जो डेप्थ और फर्टिलिटी होती है सेम एवरीवेयर। इसकी जो गहराई और इसकी फर्टिलिटी हर जगह सेम होती है। इट कंसिस्ट ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, लाइम। इसके अंदर आयरन, एल्यूमिनियम, लाइम प्रेजेंट होता है। ऑन द अपलैंड दिस सॉइल इज थिन, पुअर, ग्रेवली, स्टोनी, पोरस, लाइट कलर, बट इन लो लैंड इट इज़ रिच इन डीप डार्क कलर। अपलैंड साइड की बात करें तो ये स्टोनी होता है, लाइट कलर का होता है। अगर लो लैंड की बात करें तो ये डीप डार्क कलर का होता है और ये फर्टाइल होता है। और जनरली लो लैंड में ये रेड इन कलर में रेड दिखता है, बिल्कुल रेड। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? इट इज़ फाउंड फ्रॉम बुंदेलखंड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में पाया जाता है। इन मध्य प्रदेश, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, मेघालय में, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगह पाया जाता है। जनरली इस सॉइल में बाजरा ग्रोन होता है, बट इन डार्क रेड कलर सॉइल, अगर डार्क रेड होगी तो यहाँ कॉटन, वीट एंड लेट्स ग्रोन होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लैटरेट सॉइल। दिस सॉइल इन द रीजन विच हैव ड्राई एंड अ वेट सीजन। इसमें भी जनरली ये बात करी गई है कि जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगी या बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट होगा वहाँ ये सॉइल पाई जाएगी, और ये हाई लैंड पे पाई जाती है। इसमें रिच ह्यूमस होता है बहुत ज़्यादा। डीप लैटरेट सॉइल इन रिच। अब इसके अंदर आयरन ऑक्साइड और पोटेश पाया जाता है। यह 3 टाइप की होती है। एक होती है ये डार्क रेड लैटरेट सॉइल, एक होती है वाइट लैटरेट सॉइल, और एक होती है लैटरेट सॉइल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब ये हिली रीजन में, लोअर रीजन में पाई जाती है। लोअर और हिली रीजन दोनों में पाई जाती है, जैसे कि तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, केरला, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, इन सब जगह पाई जाएगी। अब इनके नेम्स आप थोड़े देख लेना। अब ये सॉइल सूटेबल होती है राइस के लिए, कॉटन के लिए, वीट के लिए, सीरियल्स के लिए, चिंचौना, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा। इन सब के लिए ये सब सूटेबल, मतलब ये इस सॉइल से ये सब ग्रोन होते हैं। अब आएगी डेजर्ट सॉइल। दिस सॉइल consists of coarse and sand particles. Soil from run of Kutch is deposited in the western dry region by southwestern monsoon. It contains a large number of soluble salt content, moisture and humus. इससे समझ में आ ही गया होगा कि ये सॉइल डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होती है। मॉइस्चर एंड ह्यूमस इज़ लो। इसके अंदर मॉइस्चर, नमी की कमी कम होती है। वीट, शुगर केन, कॉटन, ज्वार, बाजरा आर ग्रोन इन दिस सॉइल। ये सब ग्रोन होते हैं इस सॉइल में। माउंटेन सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड ऑन माउंटेन। से समझ में आ ही जाएगा कि ये सॉइल हमेशा हमको हिमालय रेंजेस पे ही पाई जाएगी। जनरली इट इज़ फाइन मर्सी एंड पॉट्स। इट डेप्थ इज़ मोर ऑन रिवर। अब ये हम माउंटेन से अगर कोई भी सॉइल आएगी तो वो उसकी गहराई रिवर्स, मतलब वो
रिवर की ओर ही जाएगी ना, माउंटेन से अगर आती है कोई भी सॉइल फ्लो करके तो उसकी डायरेक्ट स्लोप रिवर के अंदर फ्लो होगी। दिस डिपोजिशन इज सीन ऑन द साउथ स्लोप्स ऑफ हिमालय। एंड इसके अंदर क्या क्या गुड क्वालिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज़ फाउंड, अच्छी क्वालिटी की सॉइल फाउंड होती है वेस्टर्न हिमालय में। एंड ये जो सॉइल होती है ये फर्टाइल होती है, इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है, नमी प्रेजेंट होती है। गुड क्वालिटी ऑफ टी प्रोड्यूस इन दिस सॉइल, यहाँ पर ये इस सॉइल से बहुत अच्छी क्वालिटी की टी प्रोड्यूस होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का इरोड होना। अब सॉइल की ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है उसकी ऊपर की लेयर किसी वजह से इरोड हो जाती है, ख़राब हो जाती है। वो बहुत सारे कारण होते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन, बहुत सारे कारण लिखे, जैसे डिफॉरेस्टेशन होना, ओवर ग्रेजिंग होना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कल्टीवेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, विंड इरोजन, हवा का बहुत तेज़ बहाव से भी टॉप सॉइल का नुकसान होता है। नॉन साइंटिफिक मेथड, और हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं जिस वजह से हमारी सॉइल इरोड हो जाती है, ख़राब हो जाती है और इसकी फर्टिलिटी कम होती जाती है और यहाँ पर सीरियस प्रॉब्लम होती है। अब जैसे हमारे कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के कारण हमने बहुत सारी चीज़ों के कारण हमारी सॉइल इरोड होती जा रही है और उसकी कमी होती जा रही है। ये सॉइल ना लैंड को अफेक्ट करती है बल्कि हमको ह्यूमन बींग्स को भी इफ़ेक्ट करती है। अब ह्यूमन बींग्स को कैसे इफ़ेक्ट करेगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो प्रोडक्शन अगर कम होगा, कोई ग्रोन चीज़ें ज़्यादा ग्रोन नहीं होंगी तो हम कहाँ कोई चीज़ मार्केट में कैसे लाएंगे और कैसे बेचेंगे। ये इकोनॉमिक को भी हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी क्रिएट करती है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ जो कि 10th में जो क्वेश्चंस बहुत 100% आते हैं, मैं वो ही टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ और इसको ही आपको याद कर लेना है। मैं लास्ट में कुछ टॉपिक बताऊँगी, उसके आंसर्स आप याद कर लीजिएगा और वेट मत कीजिए स्कूल ओपन होने का। जो जो आपको बताया जा रहा है उसको सीरियसली लो, क्योंकि इस बार आपके टाइम पे बहुत टफ पेपर आएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड, सबको पता है फॉरेस्ट से वुड मिलता है। वुड प्रोड्यूस इन द फॉरेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल। सबको पता है कि wood produced in the forest is an important source of fuel. Forest provide us teak, sal, शीशम, पाइन। फॉरेस्ट से हमको टीक मिलता है, सैल, शीशम, पाइन, ये सब चीज़ें मिलती हैं। वुड इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, और सबको ही पता है कि वुड से फर्नीचर बनता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ माइनर प्रोड्यूस विच आर एसेंशियल फॉर इंडस्ट्री। फॉरेस्ट से हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में काम आती हैं। मटेरियल, गम, हनी, कत्था, वैक्स, बैम्बू, मेडिसिन्स, ये सब फॉरेस्ट से मिलता है और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड मटेरियल फॉर बेसिक इंडस्ट्री। कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज़ को नीड होती है कुछ मटेरियल की, वो हमारे फॉरेस्ट से मिलती है, जैसे कि मैच, लेदर, ऑयल, हर्बल मेडिसिन्स, ये सब। ग्रेजिंग करने के लिए एनिमल्स का ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल के लिए भी हमें फॉरेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल पैस्चर फॉर ग्रेजिंग एनिमल। हमको एनिमल ग्रेजिंग करना है तो फॉरेस्ट एक अच्छा जगह प्रोवाइड करती है। एम्प्लॉयमेंट, अब अगर चीज़ें नहीं बनेंगी तो मार्केट में नहीं बिकेंगी, ये एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार देता है। अबाउट 7.8 करोड़ पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। 7.8 करोड़ पीपल डिपेंड हैं फॉरेस्ट पे, और बहुत सारी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल फ्रॉम लाती हैं फॉरेस्ट से और उसको बेचती हैं मार्केट में, तो ये भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट है। फॉरेन एक्सचेंज, हमारे देश में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हाईली ग्रोन होती हैं, जो कि हम दूसरे कंट्रीज़ को बेचते हैं और अपना, इससे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। हेल्प इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये छोटी
ये छोटी से छोटी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर डेवलप फ्रॉम द माइनर फॉरेस्ट प्रोवाइड। अब फॉरेस्ट क्या तेंदुपत्ता, केन, हनी वैक्स ये सब प्रोवाइड करता है। कुल मिला के सबको ही पता है फॉरेस्ट के डायरेक्ट बेनिफिट। अगर मैं नहीं भी बताऊंगी आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। अब इनडायरेक्ट बेनिफिट कैसे होते हैं? सॉइल इरोड को कंट्रोल करता है, सॉइल को ख़राब होने से बचाता है। ट्रीज फर्मली इनक्लोज कंसिडरेबली रिड्यूस सॉइल इरोजन। अब ट्री ज़्यादा से ज़्यादा अगर रहती है तो वो फर्टिलिटी टॉप लेयर ऑफ सॉइल को होल्ड करके रखती है, मतलब सॉइल की पहली लेयर है उसको होल्ड करके रखती है, जिससे सॉइल इरोड नहीं होती है। हमारा क्लाइमेट को कंट्रोल करती है, फ्लड चेक करती है, डेज़र्ट एरियाज़ को कंट्रोल करती है। अब डेज़र्ट एरिया में रेनफॉल नहीं होती है तो वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है तो उसको कंट्रोल करने का काम फॉरेस्ट ही करती है। बारिश को मतलब सबको ही पता है रेनफॉल का इनडायरेक्ट इफेक्ट फॉरेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होना से बारिश का इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। इंक्रीज वाटर लेवल जैसे पॉन्ड्स, टैंक, रिवर, स्ट्रीम मेंटेन बाय देम वाटर लेवल को बढ़ाती है। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, मतलब सॉइल को ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। और नेचुरल ब्यूटी, फॉरेस्ट अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है कि टूरिस्ट हमारे यहाँ आएँ और हमारी नेचुरल ब्यूटी को देखें, और जिससे हमारी कंट्री की जिससे हमारा कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं होता बल्कि हमारी नेचुरल ब्यूटी भी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा, बस ये इतना ही था। अब इसके लॉन्ग आंसर्स मैंने नहीं दिए थे, जो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके लॉन्ग आंसर्स दूंगी। ओके, थैंक यू।